अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एक दावा है जो आपने थंबनेल पे भी पढ़ा है, और वो दावा कोई छोटा दावा नहीं है, बल्कि वो काफ़ी बड़ा दावा है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ हैं, क्या वो अपनी दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं। क्या वो एक ऐसी सूरत हाल चाहते हैं कि वो शुगर की दवाई भी ना खाएं और उनका शुगर का कंट्रोल भी बेहतर रहे, और फिर बढ़ी हुई शुगर की वजह से जो उनको मसाइल जन्म लेते थे, क्योंकि जब किसी की शुगर बड़ी रहती है तो उसके गुर्दे ख़राब होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसकी बेनाई मुतासर होती है, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो मदाफ़ियती निज़ाम इतना कमज़ोर हुआ होता है कि वो इन्फेक्शन पूरे जिस्म में जल्द फैल जाती है। कोरोना में भी आप लोगों ने यही देखा। फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी शुगर का कंट्रोल ही बेहतर हो जाए, और हो भी दवाइयों के बगैर, तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए। ये सिर्फ दावा नहीं है, ये सच्ची बात है, ये एक हकीकी बात है। हुआ ये है कि पिछले 10 साल से बरतानिया में एक तजर्बा चल रहा था। वो तजर्बा कोई चूहों के ऊपर नहीं था, वो तजर्बा किसी लेबॉर्ट्री में नहीं था, बल्कि वो तजर्बा इंसानों के ऊपर था। और इंसान भी कौन से? जो शुगर के मरीज़ थे। आप जहन में रखें कि बरतानिया में एक NHS है, उनका एक सिस्टम है जो हेल्थ का, वो सालाना 10 अरब जो पाउंड होते हैं उनका खर्चा करता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों के ऊपर। 10 अरब जो होते हैं, 10 बिलियन पाउंड जो हैं, उनकी अहमियत का आप यहाँ से सिर्फ अंदाज़ा कर लें कि उनका जो 10 बिलियन पाउंड्स हैं, वो पाकिस्तान के पास जितना टोटल ख़जाना पड़ा है, फॉरेन रिज़र्व जिसे कहते हैं, वो उससे भी ज़्यादा है। और उनके बजट का, सालाना बजट का 10% शुगर के मरीज़ों पे लगता है। तो वो भी बड़े परेशान थे इन चीज़ों को लेके। और इसी तरह से जो ये तजर्बा कामयाब हुआ है, तो सालाना अभी तक की जो कैलकुलेशंस हैं, तो उसमें 2 बड़ी फाइंडिंग सामने आई हैं। एक तो सालाना 68,000 यानी 68,000 पाउंड वो बचाएंगे इस मद में हर साल में। और दूसरा, 20% लोग ऐसे हैं उनके टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के जो दवाइयाँ छोड़ चुके हैं और उनकी शुगर भी नॉर्मल है। तो सब कैसे मुमकिन हुआ? 10 साल पहले ये काम शुरू हुआ। एक शख्स से ये काम शुरू किया गया था कि वहाँ पे जो जीपीज़ होते हैं या जो उनके डॉक्टर्स होते हैं, जिनके पास फिर मरीज़ों का अंदराज होता है कि उस इलाके के लोग उनको दिखाते हैं, तो एक मरीज़ के ऊपर उन्होंने शुरू किया कि उसको लो कार्बोहाइड्रेट जो डाइट होती है वो स्टार्ट करवाई। देखिए, आप खाना खाने जाते हैं, अब आपने अंडा खाया तो उसमें चिकनाई ज़्यादा है, उसकी जो एग यॉक या वो जो अंडे की जर्दी होती है। आपने कीमा खाया, आपने फ़िश खाई, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। और इसी तरह से अगर आपने रोटी जो खाते हैं या चावल खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं, देखिए, हम पाकिस्तानी जो ट्रेडिशनल खाते हैं वो 2 टाइम पे या 3 टाइम पे रोटी खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, तो इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरह से जो चावल भी खाते हैं, और वैसे भी हम फिर दिन में इसी तरह की चीज़ें खाते हैं जो अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। लेकिन अगर एक शख्स है वो दिन में फ़िश खाता है ज़्यादा, वो कीमा खाता है, वो गोश्त खाता है, और इसी तरह से वो फिर अंडे खाता है, अंडे की जर्दी की मैं बात कर रहा हूँ, या चिकनाई वाली चीज़ें खाता है, तो उसकी डाइट को हम कह सकते हैं कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अब आपने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को कीटो डाइट से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि कीटो डाइट में तो आप कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं अपनी खुराक से। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब एक मिसाल ले लेते हैं कि 2 बजे का टाइम है, आपको भूख लगी हुई है, दोपहर के 2 बजे हैं, आप जाके 2 रोटियां खाते हैं और सालन खाते हैं। लेकिन आप ये, दूसरा शख्स ये करता है कि वो फ़िश खा लेता है, वो कोई चिकन का पीस खा लेता है, वो गोश्त खा लेता है, पेट तो भर गया। एक ने प्रोटीन ली जो कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, और दूसरे ने रोटी और सालन और सब्जी वगैरह जिसने खाई, उसने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाई है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ख़ुसूसी तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों की। आम लोगों के लिए नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट की डाइट ओके हो सकती है, लेकिन वो लोग जो शुगर के हाथों तंग हैं, वो शुगर की दवाइयाँ खा खा के तंग हैं, जो शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी से खौफज़दा रहते हैं, तो वो इस बात को यकीनी तौर पे समझें कि जब वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोज़ में ये बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट आखिरकार तब्दील होते हैं जाके ग्लूकोज़ में। आपके खून के अंदर ग्लूकोज़ बन जब जाती है, तो नॉर्मली क्या होता है कि लबलबा ने इंसुलिन को अखराज करना है, इंसुलिन ने कान से पकड़ के ग्लूकोज़ को आपके सेल्स में भेजना है, वहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
तवानाई बनाने के लिए, जिसके बल बोते पे आप सारा दिन चलते हैं। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की तरफ जाते हैं, यानी जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें या तो इंसुलिन बनेगी नहीं, या अगर बनेगी तो आगे वो सेल्स पे काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से उनका जब भी वो शुगर चेक करवाते हैं तो वो ज़्यादा आती है और उनको मजबूरन फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जाते हैं तो आपका जिस्म एनर्जी के लिए, तवानाई के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया को के पास चीज़ भेजेगा वो फैट्स भेजेगा, वो कीटोन बॉडीज भेजेगा, जिनको जला के आपके लिए एनर्जी पैदा की जाएगी। यानी सोर्स जो है एनर्जी का वो शिफ्ट हो जाएगा ग्लूकोज से कीटोन पे या फैट्स पे या प्रोटीन पे। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, फिर आप जब अपनी शुगर चेक करेंगे तो वो कम आएगी। जब वो कम आएगी तो आपको दवाइयाँ कम से कम लेनी पड़ेंगी और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बरतानिया की इस स्टडी की तरह। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। तो हो सकता है कि आप भी उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाएं कि आप दवाई भी छोड़ दें और आपकी जो शुगर है वो भी कम रहे। और शुगर जब कम होगी, शुगर बढ़ी हुई को हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। तो जब शुगर कम होगी तो शुगर जो बढ़ी हुई की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो इतने ज़्यादा हार्ट अटैक की वजह भी बनती है, जो सारा कुछ ये वजूहात होती हैं उस वजह से, तो उनसे भी आपको निजात मिलेगी। आखिरी पॉइंट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाएगा, आपका ट्राइग्लिसराइड बेहतर हो जाएगा, आपको जो मोटापा है वो उससे निजात मिलेगी। इसी तरह से आपको जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, मोटापा एक बहुत ज़्यादा तंग करने वाली चीज़ है, उससे निजात मिलेगी। अपने डॉक्टर से अगर आप हैं कोई शुगर के मरीज़ तो आज ही लो कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करें, लो कार्बोहाइड्रेट की को समझें आप इस बात को। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पिछले जुमातुल मुबारक को एक शख्स ने मुझसे मस्जिद के बाहर पूछा ऐसी बात, उन्होंने वीडियोस देखी थी तो उन्होंने बात की कि उनको शुगर की तशखीस हुई है। तो मैंने एग्जैक्टली उनको यही बात बताई थी कि भाई इस कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर आप अपने खून में कम ग्लूकोज को जाने दोगे और अगर आप शुगर के मरीज़ हो तो बहुत आसानी से आप इससे निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाओगे ही वो चीज़ें कि जो ग्लूकोज वाली हैं तो फिर शुगर आपको इसी तरह से तंग करती रहेगी। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी वीडियो को अगर वो अच्छी होती है तो सिर्फ उस सूरत में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।